प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस का एनालिसिस करना ही प्राइस एक्शन कहलाता है और जिससे पैसा बनता है। ठीक है, तो इसी की नॉलेज हम लेना चाहते हैं। अब ये बताओ कि प्राइस एक्शन के अंदर भी हम क्या क्या पढ़ने वाले, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आता है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास ग्रीन कलर की और एक होती है हमारे पास रेड कलर की। तो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश। बुलिश का मतलब क्या होता है, मार्केट में प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। ग्रीन कैंडल जब भी बनेगी प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। और रेड कैंडल जब भी बनेगी प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर ये कैंडल हटा दे तो आप कैसे पता करोगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? फिर नंबर देख के पता करोगे कि 100 से 110, 120, 130 हो गया, है ना, यही पता करोगे। लेकिन कैंडल से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और कितने रुपए पर हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन नंबर को देख करके थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं यहां पर नंबर लिख रहा हूं, ये नंबर है, बताओ कैसे पता चलेगा कि आपको कहां खरीदना है? नहीं पता चल पाएगा। लेकिन कैंडल से पता चल पाएगा। अब मैंने जैसे यहां पर एक लाइन खींच दी, तो इससे क्या पता चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? ऊपर जा रही है। तो यानी कि आपको इतना तो पता चल गया कि मुझे खरीदना है, कि मार्केट ऊपर जा रही है। और कब खरीदना है, यहां खरीदना है, यहां खरीदना है, यहां खरीदना है। क्योंकि यहां खरीदोगे तभी तो मुनाफा होगा, क्योंकि यहां पर भाव क्या होगा, यहां पर प्राइस क्या है, 25,910 का भाव है। और जब यहां बेचोगे तो क्या भाव है, 25,960 का। कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया, 50 पॉइंट का। यानी कि आपने 25,910 पर खरीदा और 25,960 पर बेचा, तो कितने पॉइंट का मुनाफा हुआ, 50। अब इसमें कितनी क्वांटिटी आप खरीदोगे उसके हिसाब से मुनाफा है। अगर आपने 100 क्वांटिटी खरीदी तो कितने का मुनाफा हो गया, 5,000 रुपए का। क्या इतनी छोटी सी लॉजिक समझ में आई आपको? कि ग्रीन कैंडल बन रही है तो वहां पर हमें क्या करना है, बाय करना होता है। लेकिन क्या हर ग्रीन कैंडल पे बाय होता है? ग्रीन तो यहां भी बनी थी, लेकिन जैसे आपने खरीदा तो क्या हो गया, नीचे आ गया। हर ग्रीन कैंडल पे नहीं खरीदा जाता। यही एनालिसिस होता है प्राइस एक्शन का, कि यानी कि आप कैसे उसको एनालिसिस कर रहे हो। अगर आपका एनालिसिस अच्छा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका एनालिसिस अच्छा नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि स्टॉक मार्केट की एक इमेज मार्केट में होती है कि भाई जुआरी है, गैम्बलिंग है, ये सब कुछ है। वो ये शब्द वही यूज करते हैं जिसको नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बैंकों में रखा हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगता। ठीक है, बैंकों में रखा हुआ पैसा, और एक प्रॉपर एजुकेशन है तो कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, एमबीए में भी है। ठीक है, इसमें करियर भी बनता है। तो ऐसा कौन सा जुआ है जिसमें करियर बनाने के लिए पढ़ाया जाता है? नहीं है ना।